हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में भैया एमसीक्यूज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? और देरी ना करते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो रिक्वेस्ट है यार, पूरी देखना, तभी आपको मजा आने वाला है इसमें, ठीक है? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है सवाल। 21 है ना, सीरीज चल रही है हमारी एमसीक्यूज की। तो चैप्टर वाइज कराएंगे और साइंस की भी आपकी आ जाएगी, ठीक है ना? आज या कल में आपकी वीडियो डल जाएगी। चलिए, कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना? एमसीक्यूज में पूछ लेता है, ये बढ़िया सवाल है। तो देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे। कंसेप्ट भी साथ साथ नोट करते चलना कि हमें बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है कि भैया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, के शून्यक दे रखे हैं, मैंने ए और बी दे रखे हैं। तो कह रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं भाई, ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अब देखना जरा, ए और बी मतलब क्या है? शून्यकों का गुणनफल। देखो ए और बी, इनके बीच में कोई साइन तो है नहीं, तो क्या है? गुणनफल है। तो हमें निकालना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है? ए इंटू बी तो होता है भाई, है ना? जो भी शून्य हमें दे रखे हैं। अब क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट, है ना? क्या होता है? सी बटा ए होता है ना, माइनस का बी बटा ए मत लिख देना, वो योगफल होता है। क्या होता है? सी अपॉन ए। चलिए, तो यहां अगली लाइन से लेते हैं ना, क्या पता दिख ना रहा हो बच्चों को। चलिए, अब दिख रहा है। तो क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? सी अपॉन ए। ओके जी। तो यहां से द्विघात जो हमारे पास बहुपद है, इससे हम निकाल लेते हैं कि भैया यहाँ पे ए है और ये बी है और ये सी है। तो हमें क्या चाहिए? सी और ए चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? देखो जरा, 5 है, तो सी बराबर 5। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इसके सामने होता है कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। इट इज क्लियर दैट? हाँ जी क्लियर है। ए बी की मल्टीप्लाई करें तो ए बी हो जाएगा, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया। कहा है? ये रहा, ठीक है? ये निकालना था। तो सी की वैल्यू कितनी है? 5। और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। समझ पा रहे हो कि नहीं? है ना? जिस बच्चों ने डिटेल में पढ़ रखा है वो आराम से कर लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नीचे होता नहीं है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 की 5 आ जाएगी। मैच करते हैं भाई। देखो ए ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। क्लियर है भाई? फटाफट कंसेप्ट नोट करो, अगले सवाल पे देखेंगे। जल्दी कर लिया करो, ठीक है? कर लिया? चलिए, स्क्रीनशॉट लेना करो या फिर नोट कर लिया, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो। आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। साथ साथ लिखने में आपका दिमाग बिल्कुल सही चलेगा यहाँ पे, है ना? देखो कोई चीजें ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आता है ना, उसको लिखो। लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे, आपको बनाना आराम से एटलीस्ट आ ही जाएगा वो, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या है, मान के चलो एक तो 1/2 है और एक हमारी 4/5 है। तो इनके बीच में कह रहे हैं ना, कुछ भी हो सकती है परिमेय संख्या भाई। ये पी है और ये क्यू है, वही तो होती है परिमेय संख्या, जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में कहते हैं। ठीक है? जिसको समझ आ रहा है समझ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बीच में कह रहा है यहां पर, तो इसके बीच में बताओ जरा, फटाफट आंसर कमेंट में कर दो भाई, जल्दी। पता होगा जिसने पूरी वीडियो देखी है मेरी, है ना, जिसने क्लास अटेंड करी है। चलिए, तो क्या होता है हमारा? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट, यानी अनंत होती है। बहुत सारी हो सकती है, पता नहीं कितनी हो सकती है। समझ में आई क्या? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है दो संख्याएं ए और 18। देखो बहुत ध्यान से, ए है और 18 है, इसका एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है, तो ए का मान याद कीजिए। सवाल बहुत प्यारा है ना, सवाल बढ़िया है, सवाल में कोई कमी नहीं है इसमें भाई, जो हमें दिया है। ठीक है ना? चलो चुटकियों में सोल्व करते, देखो कैसे। बहुत ध्यान से फोकस रखना बिल्कुल बोर्ड पे। ए और 18 हमारी दो संख्याएं हैं, मतलब क्या है? हमारी n1 हमारी ए दे रखी है और n2 हमारी कितनी दे रखी है? 18। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। और एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम बराबर दे रखा है 36 और एचसीएफ दे रखा है हमारा 2। यही रटवा दूंगा चुटकियों पे, सारे उंगलियों पर रटवा दूंगा सारे सवाल, टेंशन ना लो यार, बस वीडियो में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि भैया क्या होता है? n1 मल्टीप्लाई n2 बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। लास्ट क्लास में जिसने ना देखा हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है? चलिए अब देखो n1 मेरा कितना है? चेक करो n1 कितना है? a है, तो मैं a रख दूं, मल्टीप्लाई n2 मेरा कितना है? देखो जरा n2 मेरा 18 है ना, तो मैं इसकी जगह 18 रख दूंगा, बराबर
HCF कितना है मेरा, HCF 2 है तो 2 रख दूंगा, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है मेरा 36। क्लियर है भाई, समझ में आया? यस सर बिल्कुल समझ में आया। ए की वैल्यू चाहिए मुझे तो ये 18 मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, कैसा हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा हमेशा। तो ए बराबर हो जाएगा 2 गुना 36 और अपोन में 18। अगर मैं 18 से काटूंगा कितने पे, 2 पे, 18 दूनी 36। टेबल आपको याद होना चाहिए। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी मिलेगी मुझे भैया, जल्दी बता दो। 2 मल्टीप्लाई 2 बोले तो 4, बोले तो 4। क्या मैच कर रहा है आंसर, देखो जरा जल्दी, 2 3 4, ये देखो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। समझ में आया? फटाफट कंसेप्ट नोट करो भाई जल्दी। और मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से 10th वालों के लिए, बोर्ड वालों के लिए स्पेशल आपका तूफानी बेंच हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें आपके PYQ लेंगे बस, उससे बाहर यार मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा। टेंशन ना लो, अगर अच्छे से पढ़ना है ना तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो और जो है चीजों को अच्छे से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल करके देखो जरा जल्दी, सवाल पढ़ो और सवाल करके देखो, ठीक है? और आंसर दे देखो फटाफट कमेंट में, मेरे करने से पहले ही, है ना? जल्दी, क्योंकि आपकी स्पीड बड़ी खतरनाक होनी चाहिए सवाल सोल्व करने की बोर्ड में। चलिए सवाल हो गया, फटाफट कमेंट कर दो अगर हो गया हो तो। कह रहे यदि द्विघात बहुपद k-1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लो भाई इस पे, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं करना। बड़ा ही प्यारा और अच्छा सवाल है, कभी कभी एमसीक्यूज में नहीं देगा, 1 नंबर में 2 नंबर में वैसे दे देगा। चलिए हमारे पास बहुपद दे रखा है क्या, कि भैया बहुपद मान लो px है ना, x है तो इसमें x ही मान लो। तो px मान लिया हमने k-1 का और ये x का होल स्क्वायर प्लस में kx और ये आपका प्लस में 1। क्लियर है? कह रहा है एक शून्यक जो है हमारा क्या है, -3 है, मतलब जो x की वैल्यू है वो हमारी -3 है। शून्यक यही तो होता है भाई, यस और नो? यस सर। तो जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो हम मानेंगे कि भाई माना, बहुत ध्यान से समझना, माना px बराबर 0, माना px बराबर 0, यानी px की जगह आप क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। चलिए जी रखते हैं यहां से, बहुत ध्यान से समझना भाई। तो px बराबर 0 रख लिया, बराबर ये क्या है k-1 और एक्स स्क्वायर तो सेम रखेंगे, फिलहाल के लिए रख लेते हैं ना, और प्लस में kx और प्लस में 1। बहुत ध्यान से समझना, रट जाएगा भाई साहब, टेंशन ना लो, आपका चुटकियों में हो जाएगा सोल्व। अब देखो जरा, 0 बराबर k-1, अब x की वैल्यू पुट करो इसमें कितनी x की वैल्यू, -3। तो क्या मैं यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर कर दूं क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ यार जल्दी फटाफट। नहीं है? बहुत बढ़िया, दिक्कत होगी भी नहीं यार, टेंशन ना लो, ऐसा पढ़ा दूंगा आज कि आपको बिल्कुल सटीक हो जाएगा याद। के एक्स की वैल्यू, इसके साथ कोई साइन है क्या? नहीं है, तो क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे भाई, है ना? और मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगा दिया। एक्स की वैल्यू रखो कितनी है जी, -3 है और प्लस में 1। क्लियर है भाई? चलो 0 बराबर, अब k-1 -3 का स्क्वायर कितना सर जी, प्लस का 9। सही बात है? नहीं देखो, माइनस का स्क्वायर होता है हमेशा प्लस आता है। और देखो यहाँ पे माइनस प्लस, देखो ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, और के की मल्टीप्लाई 3 में तो 3k। बताओ एग्री करते हो इस बात से? चलो जी बहुत बढ़िया, एग्री कर रहे हो तो। और प्लस में क्या बचा है, 1 बचा है। क्लियर है भाई? पक्का? बहुत बढ़िया। अब 0 बराबर, अब मल्टीप्लाई में दो ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लाई में होता है अगर कोई साइन नहीं हो तो, ठीक है? कोई साइन नहीं हो तो 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होते, ये नोट कर लिया करो बातें। अब देखो सीधा 9 की मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 9k और माइनस 9 बन जा 9 -3k और प्लस में 1। कोई दिक्कत है यहां तक बताओ? पक्का? चलो भाई अब देखो 0 बराबर, चल रहा है 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9k में से 3k गए तो कितने बचे मेरे भाई, 6k बचे। क्लियर बात है? अच्छा दिख नहीं रहा बच्चों को यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, है ना? थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहां तक दिख रहा है, यहां तक ये दिख पा रहा है, ये हमारी समीकरण आ चुकी है, ठीक है? चलो इधर सोल्व कर लेते हैं, यहां पे दिख रहा है बच्चों को, चलिए इस हिस्से में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक दिख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, याद है भाई, है ना? तो थोड़ा सा हमारे पास जगह का स्पेस है यार, कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसे भी साइंटिस्ट ने ना स्पेस में स्पेस नहीं छोड़ा, तो हमारे पास कहां से स्पेस बचेगा, ठीक है? तो वहीं पे कब जमा के बैठ गए हैं लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें कि 9k में से 3k गया तो कितना बचा मेरा, 6k। यहां तक दिख रहा है? चलो समझ में आई ये बात? ओके जी। नंबर और नंबर, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 गया तो 8, तो माइनस का, माइनस की वैल्यू बड़ी है। चलिए अब क्या करेंगे जी, बराबर में 0 बच रहा है हमारा, 0 बराबर में बच रहा है।
अब क्या करें जी, इसको इधर ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 6 के और बराबर में ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, जल्दी कमेंट करो। हाँ जी बिल्कुल ठीक, प्लस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, प्लस में। अब 6 की वैल्यू निकालनी है मुझे, सॉरी के की वैल्यू निकालनी है, तो 6 का आ जाएगा। दोनों देखो जरा, मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे कि भैया के बराबर 8/6, और के की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अगर के की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या हो जाएगी, जरा किसे कैसे कटेगा, 2 चौके 8 और 2 तियो 6, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4/3 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। मैच करते हैं आंसर भाई। 4/3 कहीं है क्या हमारे पास? देखो ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है ना। अगर यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, नोट कर लिया करो, ठीक है। ये मैं इक्वेशन बना के देता हूं आपकी, ये नोट कर लिया, ये बताओ मुझे, ठीक है। ये नोट कर लिया तो जल्दी बताओ, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे समझाते हैं, है ना, दिख नहीं रहा ना। चलो यहाँ पर समझा देते हैं, है ना, कोई कसर नहीं छोड़ दूंगा यार, टेंशन ना लो, ठीक है। हो सकता है कि ना दिखे, छोटा बोर्ड है थोड़ा सा और स्पेस कम है ना, तो यार सपोर्ट करो। समझते हैं बात को कि भाई ये हमारे पास था 6 के-8 बराबर 0, ठीक है भाई। चलिए अब ये 8 जाएगा उधर तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का चला जाएगा। अब देखो के की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये 6 का आ जाएगा डिवाइड में, 6 का आ जाएगा डिवाइड में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत काट दो भाई। कितने से कट जाएगा, 2 से 4 पे कटेगा और 2 से 3 पे कटेगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4/3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो मैंने सवाल हमने पहले कर दिया, मैच आंसर क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, फटाफट नोट करो पहले इस कंसेप्ट को, है ना। बड़ा प्यारा सवाल था ये, थोड़ा लेंथी भी हो गया, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है तो यार फटाफट लाइक कर दिया करो। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। कह रहे यदि a बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और b बराबर 2 की पावर 3 गुना 2 3 की पावर 2 गुना 5 हो, तब HCF ऑफ AB, यानी AB का HCF क्या होगा। ठीक है, सवाल बड़ा प्यारा है, सवाल बहुत ही बढ़िया है, ठीक है भाई। तो सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से, a बराबर 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है, और b बराबर है आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5। क्लियर है, HCF निकालना तो आता ही होगा। चलिए इसका हम सिखा देते हैं आपको। तो a बराबर देखो, सबको क्या कर लो, खोल लो, है ना, टुकड़े कर लो सबके। तो 2 की पावर 2 को मैं कैसे लिख दूं, 2 गुना 2, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। 3 की पावर 3 को 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे 5 की पावर 4 मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब देखो b को कैसे लिख दूंगा मैं, b बराबर 2 की पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 की पावर 2 है तो 3 गुना 3, और 5 की पावर कुछ नहीं तो 5 सिंगल ही है। ठीक है भाई, चलो जी अब HCF ले लेते हैं। अब HCF आपको पता है कि भैया HCF क्या होता है, HCF जो दोनों में सेम हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन हो। तो भैया देखो यहां पर 2 है तो ले लिया मल्टीप्लाई, इधर भी 2 है तो ले लिया मल्टीप्लाई, इधर 2 है क्या, नहीं है, लेकिन नीचे 2 है, इसको ये कोई काम का नहीं अब, है ना। चलिए अब 3 है, नीचे भी 3 है, ले लिया मल्टीप्लाई, ऊपर 3 है और नीचे भी अभी 3 है तो 3 भी ले लिया मल्टीप्लाई। अब ऊपर तो 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, तो अब देखो 5 है ऊपर और नीचे भी 5 है, तो सारे मैच कर रहे हैं, तो इसको यहां पर 5 लिख लो। और देखो इधर तो 5 है लेकिन यार इधर 5 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया HCF। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। तो HCF ऑफ AB क्या हो जाएगा, HCF AB का 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 पंजे 60 और 60 तिये 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा AB का HCF बराबर हो जाएगा मेरा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया, हाँ जी सही बात है क्या। 120 तो मैच ही नहीं कर रहा यार, क्या कर दिया हमने, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। चलो दोबारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं यार, 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 पंजे 60 और 60 तियो 180, कितना होता है 18 और एक जीरो पीछे चिपका दूंगा, ठीक है ना भाई। चलिए लिख दिया भाई, चलिए कितना 180 दिख रहा है क्या एमसीक्यूज में, हाँ जी रस्सी ऑप्शन मैच कर गया। कोई दिक्कत, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। और कमेंट कर दियो, ये बच्चों से सवाल है ना, प्रैक्टिस होगी बढ़िया, करते रहा करो।
नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है, ठीक है ना। कहता है बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल, है ना, योगफल ज्ञात करना है ना। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कंसेप्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई। तो डिटेल में बता देता हूं आपको, है ना, कि हम करते हैं कि जो हमारे पास बहुपद है ना, उसको मान लेते हैं हम। तो हमने क्या किया कि भैया x² प्लस 5x प्लस 2 है, ठीक है, बहुपद यही हमारे पास। अब हम तुलना करते हैं किससे, कि भाई ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं। अब तुलना करने से क्या होगा, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एबीसी की। तो भैया a बराबर देखो x के साथ 3, x के साथ a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 3 हो गई। क्लियर है। चलो जी b की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएगी मेरी, x के साथ b, x के साथ 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 5 आ जाएगी। समझ में आ रहा है, हाँ जी समझ में आ रहा है। और c की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2, c होता है सिंगल नंबर, ठीक है ना, वो वेरिएबल के साथ नहीं होता है। अब हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो सी बटाए होता है कि बी बटाए होता है, योगफल है। बहुत ध्यान से कमेंट कर दो क्या होता है ना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो होता है माइनस का बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, नोट कर लेना इसको। तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस का बी, तो बी की वैल्यू कितनी है मेरी 5, और ए बोले तो मेरा 3, तो आंसर मेरा कितना आ गया, माइनस के 5/3 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। चलो माइनस का 5/3, ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है भाई, फटाफट नोट करो। सवाल बहुत प्यारा था, बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए कर लिया नोट। अगला सवाल देखो जरा, अगला सवाल क्या कह रहा है ना। और अगले सवाल में तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं भाई, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी के साथ जो है, सभी के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, आराम से मेरे को कमेंट कर देना। ओके, कह रहे हैं कि इसका सरलतम रूप निकालना, मतलब जहां तक काटते जाओ और बिल्कुल जो है आंसर वहां तक निकाल दो जब कटे ही ना, है ना, सहबाज्य आ जाए आपस में। क्लियर है भाई। आई होप कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा मजा आएगा, चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज आएंगे। और तूफानी बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, 1 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें लगभग सारे पीवाईक्यू और मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते होंगे वो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है भाई, मैथ का भी और साइंस का भी। तो बच्चों पढ़ते रहिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जान लगा दो पढ़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अगली वीडियो मिलते हैं यार।